औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरा सीना मेरे लिए खोल दे, मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। बिज़नेस मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 है। रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का नाम है। सेट बी की वीडियोस मैं अपलोड करूँगा और टाइम कोड जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। चैनल जब ओपन करेंगे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। ए कॉटन फैक्ट्री मेक्स 160 बॉक्सेस इन 16 डेज विद द हेल्प ऑफ 48 वर्कर। यहाँ पे बॉक्सेस आ रहे हैं, डेज आ रहे हैं और वर्कर्स आ रहे हैं। तीन चीज़ें हैं ये, डेज, बॉक्सेस और वर्कर्स। मैंने इस तरतीब से लिखे कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको पहले लिख रहा हूँ। और मैंने डेज़ कह रहा था, डेज़ मैंने पहले लिख लिए, फिर इसमें अब बॉक्सेस थे, डेज थे और वर्कर्स थे ना। तो डेज तो मैंने लिख दिए, फिर बॉक्सेस और वर्कर्स रह गए। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको पहले लिख लेंगे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है, और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे कितने डेज से 16, तो डेज की यहाँ पे 16, बॉक्सेस कितने थे 160, बॉक्सेस को हमें 160 लिख दिए और वर्कर्स 48 थे। अब हाउ मैनी डेज, डेज आपने फाइंड करना है, इसकी जब एक्स लिख देंगे। नीड टू मेक 200 बॉक्सेस, बॉक्सेस आपके कितने आ गए 200 विद द हेल्प ऑफ 40 वर्कर्स। तो वर्कर्स की यहाँ पे कितने आ गए 40। अच्छा, यहाँ पे पहले 160 बॉक्सेस थे, अब 200 हो गए। बॉक्सेस क्या हो गए, इंक्रीज़ हुए हैं। बॉक्सेस अगर पहले 160 थे अब 200 हो गए, तो बॉक्सेस अगर इंक्रीज़ हों तो हमें डेज जो वो ज़्यादा चाहिए होंगे। ज़्यादा बॉक्सेस बनाने हैं तो ज़्यादा डेज चाहिए होंगे। बॉक्सेस इंक्रीज़, डेज विल आल्सो इंक्रीज़। तो ये एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो दूसरी भी इंक्रीज़ हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो ये बॉक्सेस और डेज का तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एरो जब वो एक्स से स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एरोस की डायरेक्शन सेम होती है। एक्स से ऊपर की तरफ अगर इसका एरो जा रहा है डेज का, तो बॉक्सेस का भी ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि बॉक्सेस और डेज के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, सेम डायरेक्शन में एरो लगेगा। ये एक्स से एरो ऊपर गया तो इसका भी एरो ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, वर्कर्स जो है वो डिक्रीज़ हुए। पहले 48 वर्कर्स या 40 हो गए। अगर वर्कर्स को डिक्रीज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा दिन काम करने में लगेंगे। वर्कर डिक्रीज़ हुए, डेज विल बी इंक्रीज। ठीक है, आपको पता है कि कम बंदे होंगे तो ज़्यादा दिन में काम ख़त्म होगा। एक चीज़ अगर डिक्रीज़ हो और दूसरी इंक्रीज़ हो तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो डेज और वर्कर्स के दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ये एरो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वर्कर्स का एरो नीचे की तरफ आएगा। बस ये एरो की डायरेक्शन आपने अगर सही लगा रही तो क्वेश्चन आपका सब सही सॉल्व होगा। पहले एक्स लिखा, एक्स के नीचे के आगे एरो से वैल्यू लिखना स्टार्ट करनी है। एक्स लिखा, उसके नीचे 16 डिवाइड होगा इज इक्वल टू। अब एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 200 से, 200 के नीचे 160 क्या आ जाएगा डिवाइड। अब एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 48 से, तो 48 ऊपर लिखा और एरो ख़त्म हो रहा है 40 पे। ठीक है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। 16 इस साइड पे आगे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि एक्स आपने फाइंड करना है। ये वैल्यू 200 ओवर 160, 48 ओवर 40 एज इट इज़ आ गया। 16 इधर आके मल्टीप्लाई आ गया। अब आप कैलकुलेटर में इस वैल्यू को और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को लिखेंगे एज इट इज़। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। कटिंग आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा चैनल है यूट्यूब का, आप ज़फीर मैथ्स के ऊपर ये वीडियोज़ को देख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। ए लेबर फोर्स ऑफ 15 वर्कर्स, वर्कर कितने 15 है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह जो चीज़ आपने फाइंड करी उसको पहले लिख लिया। हाउ मैनी डेज, तो डेज़ की हेडिंग मैंने पहले ले दी। ठीक है, उसके बाद वर्कर्स आ गए, ये मैंने वर्कर्स लिख दिया। डेज़ तो मैं लिख चुका हूँ और आवर्स कितने हैं उसके बाद आवर्स आ गए। अब आप देखें कितने डेज़ हैं, यहाँ पे देखें डेज़ 15 है, 15 डेज़ लिख दिए। वर्कर्स कितने 15 है, 15 वर्कर्स की जगह 15 लिख दिया। आवर्स 8 थे, 8 आवर्स आ गए। उसके बाद हाउ मैनी डेज, डेज आपने फाइंड करना है, वो एक्स आ गया। नीड टू कंप्लीट इट 25 वर्कर्स, वर्कर्स के कॉलम में 25 आ गया। वर्क फॉर 6 आवर्स ए डे, तो आवर्स के कॉलम में 6 आवर्स आ गए। अब आपने इसी तरह जो फाइंड करना चीज़ उसको आपने कंपेयर करना है पहले वर्कर के साथ, फिर डेज़ को आवर्स के साथ कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखिए वर्कर्स पहले 15 से 25 हो गए, वर्कर्स क्या हुए हैं इंक्रीज। अगर वर्कर्स को इंक्रीज़ करेंगे तो हमें डेज़ कम चाहिए होंगे। वर्कर्स हो गए इंक्रीज, डेज़ विल बी डिक्रीज। ज़्यादा बंदे हो गए तो कम दिनों में काम खत्म होगा। एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो दूसरी डिक्रीज़ हो तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है।
एरो एक्स से स्टार्ट करना है, एक्स से ऊपर की तरफ एरो गया है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है वर्कर और डेज के दरमियान, तो इसलिए ये एरो अगर ऊपर गया तो इसका एरो नीचे की तरफ आएगा। अब आपने आर्स देखने के पहले 8 आर से अब 6 आर्स हो गए। आर्स अगर कम हुए हैं, ठीक है, तो हमें ज़्यादा दिनों में काम ख़त्म करना पड़ेगा। कम घंटे काम करेंगे तो ज़्यादा दिनों में काम ख़त्म होगा। तो आवर्स डिक्रीज़ हुए हैं तो डेज़ क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ अगर डिक्रीज़ हो दूसरी इंक्रीज़ हो तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो इसलिए ये डेज़ का एरो अगर ऊपर गया तो आवर्स का एरो नीचे की तरफ आएगा। इन्वर्स प्रोपोर्शन में एरोस की डायरेक्शन अपोजिट होती है। पहले आपने एक्स लिखा, उसके नीचे 15 डिवाइड होगा इज इक्वल टू का सिंबल। एरो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 15 से। 15 ऊपर लिखा, एरो एंड हुआ है 25 पे, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन आया। एरो स्टार्ट हुआ है 8 से, 8 ऊपर लिखा, एरो खत्म हुआ है 6 पे, तो 6 डिवाइड हो गया। 15 यहाँ पे डिवाइड हो आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। आप कटिंग कर सकते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह। मैंने बताया कैलकुलेटर के अंदर फ्रैक्शन का बटन मौजूद है, इसमें 15/25 लिखें, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन डालें। फिर फ्रैक्शन के अंदर 8/6 लिखें, मल्टीप्लाई 15, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 डेज। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। ए ग्रुप ऑफ 42 मैन कैन कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन 60 डेज। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है डेज फाइंड करने हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरह। दोनों क्वेश्चन में हाउ मैनी डेज, तो डेज मैंने पहले लिख दिए। अब मैन उसके बाद आगे 42 मैन है, ठीक है, इसको फिर भी साथ साथ कर लेते हैं। मैन 42 आ गए, कितने डेज हैं, 60 डेज हैं, डेज के यहाँ पे 60 आ गया। अब यहाँ पे 8 आवर्स है तो मैंने आवर्स लास्ट पे लिख दिए। जो फाइंड करनी थी चीज़ डेज वो मैंने पहले लिख दिए थे। 8 आवर्स आ गए। अब हाउ मैनी डेज, डेज आपने फाइंड करने हैं। एक्स आ गए, रिक्वायर्स टू कंस्ट्रक्ट द सेम हाउस बाय द 60 वर्कर्स। पहले 42 वर्कर से अब वर्कर्स या मैन, ऊपर मैन लिखा था, अब यहाँ पे वर्कर्स का दिया। 60 वर्कर्स आ गए, इफ़ दे वर्क फॉर 7 आवर्स ए डे। अब वो 7 घंटे काम करेंगे। उसी तरह आप जैसे जो चीज़ कंपेयर फाइंड करनी है उसको कंपेयर करेंगे मैन के साथ, फिर डेज़ को आवर्स के साथ कंपेयर करेंगे। पहले मैन 42 थे, अब 60 हो गए। मैन अगर इंक्रीज़ हुए हैं तो डेज़ क्या हो गए, कम लगेंगे। ज़्यादा आदमी कम दिनों में काम ख़त्म करेंगे। वर्कर्स इंक्रीज़, डेज़ विल बी डिक्रीज़, इनवर्स प्रोपोर्शन है। एरो एक्स से स्टार्ट करेंगे, एक्स क्योंकि आपने फाइंड करना है। तो अगर इसका एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन में एरोस की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इसका एरो नीचे की तरफ आएगा। अब आपने यहाँ पे देखना है कि आवर्स अगर कम हुए हैं तो ज़्यादा दिन काम करने में लगेंगे। आवर्स डिक्रीज़ हुए हैं तो जो डेज़ होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ज़्यादा दिन लगेंगे अगर हम कम घंटे काम करेंगे। तो अगर एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्या होगी, इंक्रीज़। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही सिंबल यूज़ होगा। ये एरो इसका ऊपर की तरफ जा रहा था डेज़ का, तो इस आवर्स में इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, तो इसलिए इसका एरो नीचे की तरफ आएगा। इसका एरो ऊपर की तरफ गया तो इसका नीचे की तरफ आएगा। अब वैल्यू एक्स पहले लिखनी है, तो एरो आपने एक्स से स्टार्ट करना है। एक्स ऊपर लिखा, 60 नीचे लिखा। अब एरो 42 से शुरू हो रहा है तो 42 ऊपर लिखा, 60 एंड पे हो रहा है तो 60 नीचे लिख दिया। एरो स्टार्ट हो रहा है 8 से, 8 ऊपर, और एरो एंड हो रहा है 7 पे, 7 नीचे लिख दिया। अब 60 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो राखी का हो जाएगा मल्टीप्लाई 42/60 मल्टीप्लाई बाई 8/7 मल्टीप्लाई बाई 60 एज इट इज़ आएगा। अब कैलकुलेटर में फ्रैक्शन में 42/60 लिखेंगे, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में 8/7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 60, तो आंसर आपके पास 48 डेज आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 100 मैन फिनिश्ड ए जॉब इन 12 डेज। उसी तरह पहले देखेंगे फाइंड क्या करना, और मैनी मैन, मैन आपने फाइंड करें तो पहले क्या करेंगे, मैन लिखेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे मैन 100 है तो ये उसको फिल कर लेते हैं। 100 मैन आगे, फिनिश ए जॉब इन 12 डेज, डेज आपने 12 लिख दिए। वर्किंग 6 आवर्स ए डे, तो आवर्स की जगह आपने 6 लिख दिया। और मैनी मैन, मैन आपने फाइंड करना है वो एक्स लिख दिया। विल डू द सेम जॉब इन 15 डेज, डेज कितने आगे 15, और 8 आवर्स आपके पास आगे ए डे। अब आपने क्या करना है कि उसी तरह कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते हैं, पहले 12 डेज से अब 15 डेज हो गए हैं, डेज इंक्रीज़ हुए हैं तो मैन क्या हो जाएंगे, इन डेज इंक्रीज़ हुए हैं तो मैन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। डेज इंक्रीज़, मैन विल बी डिक्रीज़। अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो दूसरी डिक्रीज़ हो तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। तो इसका एरो एक्स से स्टार्ट होगा तो इसका एरो अगर ऊपर जाएगा तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में एरोस की डायरेक्शन अपोजिट होती है।
इसका एरो अगर ऊपर गया तो इसका एरो नीचे की तरफ आएगा। अब इसी तरह यहाँ पे देखें, मैन को कंपेयर करना है आवर्स के साथ। पहले 6 आवर्स से अब 8 आवर्स हो गए, तो आवर्स अगर इंक्रीज़ हुए हैं तो मैन क्या हो जाएंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। क्यों? इसकी रीज़न मैं दोनों की बताता हूँ कि अगर ज़्यादा दिन करेंगे तो कम आदमी हमें काम करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, अब अगर ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो हमें कम आदमी चाहिए होंगे काम को ख़त्म करने के लिए। और अगर इंक्रीज़ होंगे तो मैन विल बी डिक्रीज़, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का सिंबल यूज़ होगा। अगर इसका एरो ऊपर जा रहा है तो इसका एरो नीचे की तरफ आएगा। फिर से बताता हूँ, अगर हम ज़्यादा देर के लिए ज़्यादा घंटे काम करेंगे ना तो हमें कम आदमी चाहिए होंगे काम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। इसलिए इन्वर्स प्रोपोर्शन का सिंबल यहाँ पे यूज़ हुआ। लिखना है, ठीक है, एक्स और 100 उसके नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड। एरो स्टार्ट हो रहा है 12 से, 12 ऊपर लिखा, एंड हो रहा है 15 पे, तो 15 नीचे लिख दिया। एरो अब 6 से स्टार्ट हो रहा है, 6 ऊपर लिखा और 8 नीचे लिख दिया। 100 यहाँ पे डिवाइड उधर आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन के अंदर 12/15 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल। फ्रैक्शन के अंदर 6/8 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर में तो आपको ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, 60 मैन आ जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, 25 वर्कर्स। सबसे पहले आपने देखने फाइंड क्या करना है, इन हाउ मैनी डेज़ कह रहा है तो डेज़ को पहले लिख दिया, फिर वर्कर्स आ गए, डेज़ आपने लिख दी हैं, ठीक है। अब आपके पास आवर्स रह गए। 25 वर्कर्स, आप इसको फिल कर लेते हैं। 25 वर्कर्स, वर्कर्स की जगह पे आपने क्या लिख दिया, 25। कंप्लीट ए जॉब इन 20 डेज, डेज़ की जगह पे आपने 20 लिख दिया। वर्किंग 8 आवर्स ए डे, आवर्स की जगह पे आपने 8 लिख दिया। इन हाउ मैनी डेज़, डेज़ आपने फाइंड करें तो डेज़ आ गए एक्स। 20 वर्कर्स, वर्कर्स के आगे 20 विल कंप्लीट द वर्क फॉर 10 आवर्स ए डे। 10 आवर्स आ गए तो आवर्स की कॉलम में आपने 10 लिख दिया। अब उसी तरह कंपेयर करेंगे फाइंड करने वाली चीज़ को दूसरी चीज़ों के साथ, ठीक है। वर्कर्स पहले 25 से 20 हो गए, वर्कर्स अगर कम करेंगे तो डेज ज़्यादा लगेंगे काम को ख़त्म करने के लिए। वर्कर डिक्रीज़ होंगे तो डेज विल बी इंक्रीज़। एक चीज़ अगर डिक्रीज़ हो दूसरी इंक्रीज़ हो तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। एरो एक्स से स्टार्ट करना चाहिए, इसका एरो अगर ऊपर गया है इन्वर्स प्रोपोर्शन में वर्कर्स का एरो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब डेज़ को आपने आवर्स के साथ कंपेयर करना है। पहले 8 घंटे से अब 10 घंटे अगर कर दिए, अगर ज़्यादा देर के लिए काम करेंगे तो हमें कम दिन चाहिए होंगे काम को ख़त्म करने के लिए। आवर्स देखें इंक्रीज़ हो गए, आवर्स इंक्रीज़, डेज विल बी डिक्रीज़। ज़्यादा देर के लिए काम ख़त्म करेंगे तो काम क्या होगा, कम दिनों में ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ इंक्रीज़ हो दूसरी डिक्रीज़ हो तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। अगर इसका एरो ऊपर की तरफ गया तो इसका एरो नीचे की तरफ आएगा। अब आपने एक्स से स्टार्ट करना, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, एक्स एक्स ओवर 20 इज इक्वल टू का सिंबल आया। एरो स्टार्ट हो रहा है 25 से, 25 ऊपर लिखा। एरो एंड हो रहा है 20 पे, 20 नीचे लिखा। एरो स्टार्ट हो रहा है 8 से, 8 ऊपर लिखा। एंड हो रहा है 10 पे, 10 नीचे लिखा। 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके क्या, सॉरी डिवाइड और इधर आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। 25 ओवर 20, 8 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 20 आपके साथ आ जाएगा। 20 इधर आगे सिर्फ मल्टीप्लाई, बाकी ये वैल्यू एज इट इज़ लिखी है। कैलकुलेटर के अंदर 25/20 लिखे हैं, मल्टीप्लाई बाय 8/10 और मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20 डेज।